नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि अभी इंडिया ने एक फिर से फ्रांस के साथ बड़ी डील की है और इस डील से कैसे अमेरिका को ये एक बड़ा झटका दिया है टैरिफ के अलावा। और इसमें जो इस डील में क्या कुछ खास बात होने वाली है इंडिया के लिए। ये डील है जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच हुई है, जिसमें जो कि इंडिया गवर्नमेंट फ्रांस से जो कि राफेल है वो 26 राफेल और ख़रीदने जा रहा है। ये अभी तक अनऑफिशियली तौर पर डाटा ये लीक माना जा रहा है, या क्योंकि काफ़ी जो न्यूज़ चैनल हैं और उसके अलावा काफ़ी वेबसाइटों पे ये न्यूज़ अभी के लिए रन कर रही है। कहीं पर जो कि डाटा है वहाँ पर आपको 26 राफेल खरीदने की बात हो रही है, तो कहीं पर ये डाटा 32 और इसके अलावा 36 का भी दिखाया जा रहा है। और आइए हम आपको इसका जो एक्चुअली कॉस्ट भी रखा गया वो लगभग इसमें बताया जा रहा है कि 63,000 से लेकर 64,000 के बीच में इसकी जो राफेल है उसकी अभी तक का आंकड़ा लगाया जा रहा है। और एक इसके बाद जो डील की गई है इसकी मंजूरी इंडिया गवर्नमेंट ने दे दी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक जो देखा गया था उसमें डाटा में देखा था कि इंडिया को आने वाले समय में जो कि 31 से बढ़ाकर जो स्क्वाड्रन है इंडिया की वो अपडेट करने। इंडिया को अभी के लिए 42 जो लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन चाहिए, और इसी में जो कि इंडिया गवर्नमेंट ने यहाँ डील फ्रांस के साथ कर ली है। और इसके अलावा हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो जो कि इसमें से जो इंडिया गवर्नमेंट जो 26 राफेल खरीदने जा रही है, जिसमें से 22 तो सिंगल सीट होंगे और इसके अलावा जो 4 जो फाइटर जेट होंगे उसमें 2-2 सीट लगी होगी। क्योंकि 2 सीटें लगने का कारण है क्योंकि वो इंडिया गवर्नमेंट को आसानी से जो कि एयरफोर्स पायलट होते हैं उनको आसानी से प्रशिक्षण दे सके और उनको उड़ाना सिखाए, क्योंकि एक ऐसे में पायलट पीछे बैठेगा और एक सामने उड़ाने वाला। तो ये जो कि अभी के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने 4 इसके लिए रखे हैं, जिसमें से 22 सिंगल सीट होंगे। ये अभी तक माना जा रहा है मिनी स्क्वाड्रन भी हो सकता है, क्योंकि एक स्क्वाड्रन में लगभग जो कि 18 विमान होते हैं। ऐसे में अगर इसका फासला देखा जाए से 22 है तो यहाँ पर 11 की एक मिनी स्क्वाड्रन बनाई जा सकती है, क्योंकि अभी तक इंडिया के पास आपको पता है 42 स्क्वाड्रन का जो आंकड़ा सेट किया गया था उसमें से जो ये नंबर है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। वो अब तक 31 से पहुंचकर 32 रह चुका है। और ऐसे में जो तक माना जा रहा है कि जो इंडिया 2016 में जो 36 विमान खरीदने थे उसकी जो कि डील है वो अभी ही पूरी हो पाई है। और इसी डील को देखते हैं कब तक ये पूरी हो पाएगी। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो ये वो राफेल है और इसकी क्या खासियत हो सकती है फाइटर जेट की। देखिए फाइटर जेट है, इसकी चौड़ाई है जो कि लगभग आपको 11.5 मीटर देखने को मिलेगी और इसकी रफ्तार 1912 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर पाएगी। यानी कि ये विमान अगर जम्मू कश्मीर से उड़ता है तो कन्याकुमारी सिर्फ 1 घंटे के आसपास में अपना एरिया तक आसानी से पहुंच जाएगा। और जो इसकी रेंज बताई जा रही है टारगेट की वो 3700 किलोमीटर तक की रेंज बताई जा रही है कि 3700 किलोमीटर तक ये आसानी से अपने टारगेट को हिट कर सकता है। और इसकी लंबाई जो कि 1500 मीटर तक बताई जा रही है। और इसके अलावा इसकी ऊंचाई भी जो कि आपको 5.34 मीटर तक देखने को मिलेगी। और ये जहाज़ है वो आसानी से जो कि हाई अल्टीट्यूड पर यानी कि 50,000 की ऊंचाई तक भी उड़ सकता है। और इसमें अलावा अलग तरह की जो कि मिसाइलें लगी होती हैं वो भी इंडिया के हिसाब से बनाई जाएंगी, जिसमें एंटीशिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता होगी। ऐसे कुछ बड़े डिजाइन हैं जो कि इंडिया सरकार के तहत ही फ्रांस गवर्नमेंट बना के इंडिया सरकार को देगी। इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग है, यानी कि हवा के अंदर ही इसमें जो कि रिफ्यूल भरा जाएगा और बहुत कम समय में यानी कि समय में आसानी से जो कि युद्धपोत होते हैं और जो कि INS विक्रांत और उस पर आसानी से कम समय में समुद्र के अंदर उस पर लैंड हो पाएगा। और ये 26 जो राफेल हैं वो जो इंडिया सरकार ने इंडियन नेवी के लिए ही खरीदे गए हैं। और जो इंडिया सरकार चाहते हैं कि वो आने वाले समय में जो कि इंडिया का मार्क तेजस है और तेजस 2 है वो उसको डिले देखते हुए अब इंडिया सरकार चाहते हैं कहीं ना कहीं राफेल से ही परिशोधा कर ले जब तक वो बन के आएंगे। उसके अलावा फिर ही देखना होगा क्या हो पाता है। और उसके अलावा जो कि अभी तक ये डील हो पाई है, इस डील में ये भी आंकड़ा लगाया जा रहा है कि फ्रांस सरकार की जो 10 कंपनी है उसके रक्षा मंत्रालय के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर अभी तक नेगोशिएशन चल रही थी और जिसकी डील अभी पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है। जिसमें राफेल M यानी कि जो राफेल है ये मैरीन के लिए M को शो किया गया, जिसमें इसके साथ इंडिया के साथ जो इसमें लगने वाले हथियार होंगे और सिमुलेटर होगा और क्रू के लिए जो ट्रेनिंग होगी और लॉजिस्टिक अन्य तरह का जो सामान है वो भी आसानी से प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें हथियार हैं जो कि हवा में मार करने वाली मिसाइल और एयरक्राफ्ट कैरियर पे आसानी से इसको उतारने के और ऑपरेटर करने के लिए इसको इंडिया के हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा। और जरूरी इक्विपमेंट भी है वो इंडिया गवर्नमेंट को सौंप दिए जाएंगे और ऐसी बात की जा रही है। और इसके अलावा इसमें कहा भी जा रहा है कि ये विमान है जो इंडिया के अंदर भी
बन सकता है, पर इसकी अभी तक की पूरी तरह से कोई भी कन्फर्म नहीं आ रही है। जैसे कुछ कन्फर्म आएगी उसका डाटा आपके साथ आसानी से शेयर कर दिया जाएगा। जैसे में अगर इंडिया में बन पाता है तो इंडिया के लिए भी अच्छा होगा, इसमें इंडिया की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। देखिए राफेल एम और राफेल में क्या अंतर है। एम में जो हमको बताया था पहले से, जो कि समुद्र के अंदर होगा, ये जो कि इंडिया एयरफोर्स के अंदर होगा। और इसमें नेवल में आपको देखने को मिलेगा कि एयरक्राफ्ट है जो कैरियर है वो लैंडिंग के हिसाब से एयर फ्रेम में होगा और आसानी से लैंडिंग कर पाए। और इसके अलावा फ्लोबोर्ड की जो विंग होते हैं वो आसानी से फोल्ड भी हो सकते हैं, यानी कि जो उसके लड़ाकू विमान होते हैं समुद्र में जो जहाँ बेड़े पे उतारे जाते हैं, वो आसानी से जो इसके पंख हैं उनको फोल्ड कर कर कम जगह पर भी आसानी से खड़ाया जा सकता है, ऐसा ही जो कहा जा रहा है। और इसके जब बाद जो टेल हुक है वो इसमें अभी तक मौजूद होगी। और इसके अलावा रडार है, जो भी इंडिया का रडार है उसके हिसाब से इंडिया के रडार को यहाँ पर लगा कर दिया जाएगा। और कई सारे हथियारों को भी इसमें इंडिया के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि डील है वो इंडिया के मुताबिक होने जा रही है। और इसमें अभी तक इस बात का जो डील है वो अभी तक सामने नहीं आ पा रही है कि ये डील है जो राफेल के साथ की गई है, इसमें क्या इंडिया को ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी दी जाएगी क्या नहीं दी जाएगी, ये तो आने वाले हम समय में देख पाएंगे। और इसके अलावा हम आपको और भी ये जो डाटा इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है उनको भी देखना चाहते हैं, क्योंकि हिंद महासागर में अब इंडिया से गवर्नमेंट चाहती है कि अपनी निगरानी बढ़ा दे। क्योंकि आप देख सकते हो ये इंडिया का मैप है और जो कि यहाँ पर समुद्र होता है, समुद्र में भी जो इंडिया के बेड़े होते हैं वहाँ पर जो इंडिया सरकार चाहती है वो अपनी क्षमता को बढ़ाए और आसानी से जो कि एरिया में निपट पाए। क्योंकि आपको पता अंडमान निकोबार में जो चाइना की थ्रेट है वो भी अभी धीरे धीरे से बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी जो चाइना के हैं वो लड़ाकू विमान आ रहे हैं। तो ऐसे में चाइना से और पाकिस्तान से निपटने के लिए एक स्क्वाड्रन हमको पाकिस्तान की तरफ और एक स्क्वाड्रन जो कि हिंद महासागर या बे ऑफ बंगाल की तरफ इंडिया से गवर्नमेंट को डिप्लॉय करनी होगी, जिससे वो आसानी से अपना कंट्रोल है वो हिंद महासागर पर रख सके। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि क्या फिल्म फाइटर के क्या क्या खासियत हो रही जा रही है। जैसे हम देख सकते हैं कि INS विक्रांत के हिसाब से इसको बनाया जाएगा और बहुत कम जगह पर ये लैंडिंग हो पाएगी। और लगभग 85% कंपोनेंट है जो राफेल दोनों को एक दूसरे से मिलते हैं, जो कि स्पेयर करने में भी जो स्पेयर है वो आसानी से अब इंडिया में हो पाएगा। और स्पेयर करने के लिए इंडिया को अलग से कोई नवी सेटअप नहीं लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा उसकी लंबाई ऊंचाई को हमको बता दिया था। उसके अलावा हम आपको बता सकते हैं कि इसमें एंटी शिप स्ट्राइक के लिए सबसे बढ़िया भी माना जा रहा है। इसमें न्यूक्लियर जैसे हमलों पर भी आसानी से वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। और जो ये आने वाली खेप है जो लगभग बताया जा रहा है 2-3 साल लग जाएंगे इसको इंडिया के अंदर आते आते। और जो पहले भी जो पुरानी खेप थी जो वायुसेना के लिए जो लगभग उसको 7 साल लग चुके थे। इसी को देखते हुए ये डील है जो अब टाइम लिमिट के हिसाब से भी इंडिया सरकार के लिए एक चुनौती हो सकती है। क्या आने वाले कितने समय के अंदर है जो फ्रांस सरकार है इसको इंडिया को सौंप पाएगी। और इसके अलावा जो हम आपको बता देते हैं कि जो पहली खेप 2 से 3 साल के अंदर ही इंडिया को लाने की बात की जा रही है। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि राफेल के अंदर जो 5 तरह के अलग अलग है वो सिस्टम देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको स्कैलप मिसाइल जो लंबी दूर तक मिसाइल कर सके। इसके अलावा आपको वो मिसाइल है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा LGB जो मिसाइल है वो भी देखने को मिलेगी। अलग अलग मिसाइल है वो इंडिया गवर्नमेंट के हिसाब से जो कि इंडिया के अंदर ही डिज़ाइन की जाएगा इस एयर डिफेंस को। इसके अलावा इंडिया के द्वारा भी जो अपना तेजस है उसको तैयार किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि तेजस के द्वारा यह विमान जो तैयार किया जा रहा है उसमें मार्क 2 को उसको बनने में जो लगभग 2030 से लेकर 2032 तक की यह बनकर तैयार होगा जो नेवी को मिल पाएगा। और चीन ने अब उसके पास जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है फ्यूजियन का परीक्षण कर रहा है, क्योंकि चीन के पास जो एयरक्राफ्ट है उसकी संख्या भी चाइना अब गवर्नमेंट जो कि वर्ल्ड वॉर के नज़रिए से देखते हुए बढ़ा रही है, जो कि टारगेट यहाँ पर उनका लक्ष्य 5 करने है। और वहाँ पर 80,000 टन से अधिक वजन है जो कि चाइना सरकार इस कैरियर पर उतार सकती है। अब इंडिया सरकार भी अपनी डिफेंस पर आगे क्या क्या नए अपडेट लाती है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।